हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? जी, चलिए। कल मैंने आपको 11 के सवाल कराए और आपको पता लग गया होगा कि 11 के डिविजिबिलिटी रूल पे कितने भयानक और ज्यादा ही लॉजिकल सवाल पेपर में आते हैं। आज हम 11 से ही संबंधित नियमों में मेंस लेवल के सवाल करेंगे। मेंस लेवल के सवाल नंबर 82। थोड़ा सा आगे चलेंगे। बोला है, अगर ये 9 अंकों की संख्या 99 से डिवाइड होती है, 99 से, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या है? अगर ये संख्या 99 से डिवाइड होती है, 9 डिजिट नंबर है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या है? ध्यान से सुनिए मेरे भाई। बच्चों, अगर ये संख्या 99 से डिवाइड होती है तो इसका मतलब ये संख्या 9 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी डिवाइड होगी। सुनो ना, अगर ये संख्या 99 का तो नियम पढ़ा है नहीं। 99 क्या होता है? 9 गुणा 11। अगर कोई संख्या 99 से डिवाइड होती है तो संख्या 9 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी डिवाइड होगी। ये बात सही है। अगर संख्या 9 से डिवाइड होती है तो डिजिटल सम शुड बी 9। डिजिटल सम 9 आना चाहिए। अगर मैं डिजिटल सम यहां पे इस्तेमाल करूं तो 9, उसके बाद मेरे दोस्तों 7 8 15 15 और मेरे दोस्तों ये 6 21 और 8 29। 29 में 2 आ गया, जोड़ लीजिए ना। 8 8 16 6 22 और 7 29। 29 में से ये 9 फिर हटा दीजिए, 29 में से 9 फिर हटा दीजिए, बच गया 2। 2 बच गया और ये x है, ये y है, z है। यानी कि 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका डिजिटल सम आ गया। तो आपका डिजिटल सम मेरे दोस्तों 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? बोलो। अगर कोई संख्या 99 से डिवाइड होती है तो संख्या 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 11 से भी। अब 9 से डिवाइड होती तो मैंने डिजिटल सम निकाला। डिजिटल सम निकालते 9। तब ठीक नहीं भाई, एक बार में समझ लो। 7 8 15 6 21 8 29। 29 में से भी 9 हटा दिए, बच गया 2। ये x है, ये y है, ये z है। 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर कोई संख्या 9 से डिवाइड होती है तो उसका डिजिटल सम 9 बनना चाहिए। डिजिटल सम या तो 9 बन जाए, या डिजिटल सम 18 हो जाए, या 27 हो जाए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मुझे बताओ, मुझे x प्लस वाई प्लस जेड के लिए निकालने की x प्लस वाई प्लस जेड क्या क्या हो सकता है। तो 9 बनाने के लिए मैं x प्लस वाई प्लस जेड का मान 7 ले सकता हूं, 2 7 9। अगर मैं डिजिटल सम 18 बनाता हूं तो x प्लस वाई प्लस जेड में 16 ले सकता हूं, 16 16 2 18। 2 और 16 18। 18 का मतलब डिजिटल सम 9 होता है। अगर मैं 27 बनाता हूं, डिजिटल सम 27 बनाता हूं, तो मैं x प्लस वाई प्लस जेड को 25 ले सकता हूं, 25। कि 2 में 25 जोड़ूंगा तो मेरे दोस्तों 27 आ जाएगा डिजिटल सम। अगर मैं डिजिटल सम 36 बनाता हूं, बेटा 36 का डिजिटल सम भी तो 9 होता है। तो ये 2 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड मुझे 34 लेना पड़ेगा। लेकिन x प्लस वाई प्लस जेड 34 नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है भाई। एक्स वाई जेड क्या है? 3 डिजिट है। एक्स वाई जेड क्या है? 3 डिजिट है। और 3 डिजिट्स को ऐड करके मैक्सिमम क्या आ सकता है भाई? डिजिट्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 9 होती है। किसी भी किसी भी डिजिट का मैक्सिमम मान 9 होता है। तो ये अगर मैं मैक्सिमम भी कर दूं 9 9 9 27, तो 3 डिजिट को जोड़ के 27 से बड़ा आ ही नहीं सकता। 3 डिजिट को जोड़ के मैक्सिमम 27 ही आ सकता है। यानी कि यही एक्स वाई जेड की 3 पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड की। या तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 7 होगा, 2 7 9 हो गया डिजिटल सम। या 16 होगा, 2 16 18 डिजिटल सम 9 हो गया। या 25 होगा, 2 25 27 डिजिटल सम 9 हो गया। अब आप मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई, यहां से x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 7 ऑप्शन में नहीं दिख रही।
ना 25 दिख रही है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का एक ही ऑप्शन प्लस ऑप्शन में दिख रहा है 16 और ये आंसर है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मेरे दोस्तों एक ही वैल्यू ऑप्शन में दिख रही है 16 और यही आंसर है। मुझे आगे करने की जरूरत ही नहीं है, मैं ऑप्शन से उठा लूंगा भाई। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का ना तो 7 दिख रहा है ऑप्शन में, ना ही 25 दिख रहा है ऑप्शन में, 16 ऑप्शन में ही दिख रहा है केवल, यानी कि 16 ही आंसर होगा, 16 ही आंसर होगा, बात खत्म। अगर मैं इस सवाल को पूरा सॉल्व करना चाहता हूं कि सर ये तो आपने ऑप्शन से कर लिया, अगर पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो कैसे होगा? तो भाई ये एक्स वाई जेड की 3 वैल्यू आ रही है यहां से, या तो मैं 7 लूंगा या 16 या 25। ये 9 का नियम लगाया मैंने, लेकिन 11 का नियम लगाना भी तो बाकी है। ग्यारह का नियम लगाना भी तो बाकी है भाई। अगर ये संख्या 11 से डिवाइड होती है तो 11 का नियम लगना चाहिए। 11 का नियम लगाओ, देखिए 7 8 15 6 21 8 29 और 9 38, ये आ गया। ऑड प्लेस के डिजिट का सम आ गया 7 8 15 6 21 8 29 9 38 38। आप मुझे बताओ इवन प्लेसेस के डिजिट का सम क्या है? इवन प्लेस के डिजिट का सम क्या है? तो इवन प्लेस का सम आ रहा है 0 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये इवन प्लेस के डिजिट्स का सम है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर कोई नंबर 11 से डिवाइड होता है, अगर कोई नंबर 11 से डिवाइड होता है तो इसका डिफरेंस या तो 0 बनना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल बनना चाहिए। अब मुझे पता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू इन तीनों में से कोई, अगर यह संख्या 9 से डिवाइड होती है, यह संख्या 9 से डिवाइड होती है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान या तो 7 होगा या 16 होगा या 25 होगा। यह संख्या 9 के साथ साथ 11 से भी कटनी चाहिए। अगर मैंने एक्स प्लस वाई प्लस जेड को 7 लिया, 7, तो 38 में से 7 घटा के 31 आता। 31 11 से नहीं कटता, 31 11 से नहीं कटता, यानी कि गड़बड़ हो गया। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 7 नहीं हो सकता। अगर मैंने एक्स प्लस वाई प्लस जेड को 16 लिया, 16, तो 38 में से 16 घटाऊंगा 22 आएगा, 22, और 22 11 से कटता है, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 16 ऐसी है। 16 एक ऐसी वैल्यू है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड 16 रखने पर 9 से भी डिवाइड हो रहा है और 11 से भी डिवाइड हो रहा है। 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 11 से भी डिवाइड हो रहा है। अगर मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड को 25 रखता हूं, 25, तो 38 में से 25 घटाया कितना आएगा? 13, और 13 भी मेरे दोस्तों नहीं डिवाइड होता, 13 भी 11 से भाग नहीं होता, यानी कि ये भी पॉसिबल नहीं है। तो केवल 16 ही ऐसी वैल्यू है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान केवल 16 ही ऐसा है। अगर मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह 16 रखता हूं तो डिफरेंस 22 आएगा, और 16 रखने पर नंबर 11 से भी कट जाएगा, नंबर 9 से भी कट जाएगा, 99 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस वजह से एक्स प्लस वाई प्लस जेड के लिए 16 होगी। ये हुआ मेरे भाई, ठीक है। केशव पानी करना। तो अगर सवाल को पूरा सॉल्व करना है तो आपको 9 और 11 दोनों का नियम लगाना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन से करेंगे तो केवल 9 के नियम से ही काम चल जाएगा। ऑप्शन से करेंगे तो 9 के नियम से ही काम चल जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 83, जवाब दीजिए। इस सवाल का क्या आंसर है? सवाल आईसीआर टेक्नीशियन के पेपर में आया, बताइए। 83 नंबर। 99 का सवाल कर लिया आपने, आगे आइए। अब आईसीआर टेक्नीशियन के पेपर का सवाल बोला है, अगर ये 9 अंकों की संख्या 44 से डिविजिबल है तो y की मैक्सिमम वैल्यू के लिए 5x माइनस 2y का मान क्या है? अगर ये संख्या 44 से डिविजिबल है तो y की मैक्सिमम वैल्यू के लिए, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 2y फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y? भाई 44 का नियम तो पढ़ा है नहीं। 44 क्या होता है? 4 गुणा 11। कोई संख्या 44 से तभी डिवाइड होगी जब संख्या 4 से भी डिवाइड होती है और 11 से भी डिवाइड होती हो। भाइयों, अगर कोई संख्या 4 से डिवाइड होती है तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। अगर कोई संख्या 4 से डिवाइड होती है तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। लास्ट के 2 डिजिट है y8। अब मुझे बताओ y की जगह मैं क्या ऐसा रखूं कि 4 से कट जाए?
y की जगह क्या ऐसा पुट करूं कि 4 से कट जाए? अगर मैं y की जगह 9 रखूंगा, 9, मुझे y की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है 9, तो 98 तो 4 से नहीं कटता, तो y की जगह रखना पड़ेगा मुझे 8। अगर मैं y की जगह 8 रखूंगा तो 88 हो जाएगा, 88, और 88 4 से कट जाएगा, तो यानी कि y की वैल्यू 8 आ गई। ये y की वैल्यू 8 यहां रख दीजिए, ये y की वैल्यू जो 8 यहां पर रख दीजिए, तो y का मान तो मुझे इजीली पता चल गया। अब मुझे x का मान निकालना है। चूंकि ये संख्या 11 से भी डिवाइड होनी चाहिए, संख्या 11 से भी डिवाइड होनी चाहिए, तो अब यहां 11 का नियम लगाओ, लगाना पड़ेगा 11 का नियम। 4 4 9 13, 13 4 17, 17 8 25, 25 हो गया। अब इवन प्लेस के डिजिट का सम 5 11 प्लस x प्लस 8, 5 11 8 19 प्लस x, ये आ गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर। अब ये डिफरेंस या तो 0 बनना चाहिए, 11 का मल्टीपल। अगर मैं इस डिफरेंस को 0 बनाता हूं, 0, तो ये 25 है, ये भी 25 लेना पड़ेगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6, x की वैल्यू 6 लेनी पड़ेगी भाई। 19 6 25, 25 में से 25 घटा के 0 आ गया, तो x का मान 6 आ गया, और y की मैक्सिमम वैल्यू 8 है। यहां रख दीजिए, x का मान 6 आ गया, 6 पंजे 30, y की मैक्सिमम वैल्यू 8 है, 2 8 16, और 30 में से 16 घटाइए 14 है, तो 5x माइनस 2y की वैल्यू 14 आई है जब मैं y का मान मैक्सिमम लेता हूं। 14 इस सवाल का आंसर है 14। तो बस यही है मीन्स का लेवल, कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं है। चलिए 99 का सवाल कर लिया, 44 का सवाल कर लिया। मैं मोस्ट पॉपुलर बताऊंगा बेटा। एक तो मैंने आपको बताया कि पेपर में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं 72 के नियम पे, 72 पे, और दूसरा पेपर में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं 88 के नियम पे। 72 के मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका। 72 के बाद एग्जामिनर सबसे ज्यादा जो सवाल पूछता है वो 88 की डिविजिबिलिटी रूल पे पूछता है, 88 पे, ठीक है ना। चलिए अब जैसे देखिए, बताओ 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 88 से डिविजिबल है। पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 88 से डिविजिबल है, सबसे बड़ी। ये मत देखने लग जाना कि कौन सी संख्या 88 से डिवाइड है। बोला है व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है जो 88 से डिविजिबल है? तो सबसे पहला आप देखो, इन सब में जो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है, जैसे तो 6 डिजिट का नंबर हो गया, तो गड़बड़ हो गया। जो इनमें लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है वो ये है, सबसे बड़ा। क्या ये नंबर 8 से कटता है? ये नंबर 8 से कटता है क्या? 986, 986 लास्ट के 3 अंक हैं, ये नंबर 8 से नहीं कटता, खत्म। उसके बाद आता है इसका नंबर। क्या ये नंबर मेरे दोस्तों 8 से कटता है? 968। कोई नंबर 88 से तभी कटेगा जब 8 से भी डिवाइड हो, 11 से भी डिवाइड हो। क्या नंबर 8 से डिवाइड होता है बेटा? 8 एकम 8, 2 16, 8 एकम 8। हाँ जी 8 से डिवाइड होता है। क्या नंबर 11 से डिवाइड होता है? 9 9 18 और 8 26, और 9 और 6 15, और 26 15 का डिफरेंस 11 आ रहा है, यानी कि बिल्कुल सही, ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है। ये नंबर 8 से भी डिवाइड हो रहा है, 11 से भी डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि डी ऑप्शन आंसर है, डी, खत्म। हम सबसे बड़े नंबर पे ध्यान देंगे, सबसे बड़े नंबर पे। 5 अंकों का सबसे बड़ा नंबर चेक किया, ये आ रहा है। आगे चलिए बताइए। सवाल है, अगर ये 10 अंकों की संख्या, इफ दिस 10 डिजिट नंबर 88 से डिविजिबल है, अगर ये संख्या 88 से डिविजिबल है, तो 7x माइनस 2y की वैल्यू क्या है? बताइए मेरे भाई, अच्छा सवाल है ये, करो। देखो 85 और 86 दोनों एक जैसे हैं। 85 86 दोनों एक जैसे। मैं आपको ये वाला बताता हूं, 86 वाला है ना, 85 खुद से ट्राई करना, दोनों एक जैसे सवाल है। अच्छा वाला मैं आपको बताता हूं, ये बताइए। सवाल में बोला यदि ये 9 अंकों की संख्या 88 से डिविजिबल है, तो 4x माइनस वाई का मान क्या होगा? y की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू के लिए, y की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू के लिए 4x माइनस वाई का मान क्या होगा? बच्चों
अगर ये संख्या 88 से डिवाइड है तो 88 का नियम होता है 8 गुणा 11। 88 मतलब 8 गुणा 11। कोई संख्या 88 से डिवाइड हो रही है तो संख्या 8 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 11 से भी डिवाइड होनी चाहिए। बच्चों अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड हो रही है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट है 5y2, 5y2। अब लास्ट के 3 डिजिट मेरे दोस्तों यहां 8 से कटनी चाहिए। आप मुझे बताओ मैं क्या ऐसा रखूं, मुझे y की वैल्यू स्मॉलेस्ट लेनी है। फॉर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू y का मान स्मॉलेस्ट लेना है, तो y की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी जो यहां पे रखने पर 8 से कट जाए। अगर मैं 0 रखूंगा 502, 502 तो 8 से नहीं कटता, 8 छिंग 48, 22 बच गया। 1 रखूंगा, 1, y की मिनिमम वैल्यू 1 आएगी। 512 कट जाएगा 8 से, 512 कट जाएगा, 8 छिंग 48, 8 चौक 32, तो y की मिनिमम वैल्यू 1 आएगी मेरे भाई। तो इस तरीके से आपको अगर सवाल कह रहा है मैक्सिमम लो तो मैक्सिमम लेना है, सवाल कह रहा है मिनिमम लो तो मिनिमम लेना है। हम तो सवाल के गुलाम है कि सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल में y की मिनिमम वैल्यू लेने के कहा है तो मैंने y की मिनिमम वैल्यू ली है 1। अब हमें x का मान निकालना है बच्चों, तो x का मान कैसे आएगा? x का मान 11 के डिविजिबिलिटी रूल से आएगा। अगर ये संख्या 11 से डिवाइड होती है तो भाई 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, 3 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 5 प्लस 2, यानी कि 3 3 और 1 4, 5 9, 2 11 प्लस एक्स आ गया, 11 प्लस एक्स आ गया ना बेटा। 3 और 1 4, 5 9, 2 11 प्लस एक्स। अब ये देखिए मेरे दोस्तों, ये इवन प्लेस के डिजिट का सम 2 4 6, 1 7, 1 8, ये 8 आ गया। अब ये डिफरेंस या तो 0 बनना चाहिए, 11 का मल्टीपल बनना चाहिए। बच्चों ये डिफरेंस 0 तो हो नहीं सकता कभी। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 8 से बड़ा नंबर है 11, 8 से खुद बड़ा नंबर है 11। बड़ी में से छोटी संख्या को घटा के 0 तो आ नहीं सकता। तो मेरी मजबूरी है कि मैं इस डिफरेंस को 11 बना लूं, और 11 बनाने के लिए x की वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा? 8। अगर मैं x को 8 लूंगा तो 8 से 8 कट जाएगा, क्या बचेगा? 11। तो x का मान 8 आ गया, y की मिनिमम वैल्यू 1 आ गई, यहां रख देते हैं। तो x का मान 8 आ गया, 4 8 32, y की मिनिमम वैल्यू 1 आई है, तो 32 माइनस 1 31, तो 4x माइनस वाई आ गया 31। 4x माइनस वाई 31 आ गया। ठीक है सर, पेपर में क्या शीट प्रोवाइड की जाती है कि लेकर जाना पड़ता है? हाँ जी अजय, पेपर में रफ शीट दी जाती है, 1 या 2 बार आपको रफ शीट दी जाती है। ब्लैंक पेपर आपको दिया जाता है रफ काम करने के लिए, और जब आप पेपर दे के आओगे तो वहीं छोड़ के वहीं सबमिट करके आना पड़ता है, उसे जेब में रख के नहीं ला सकते। और ऐसा भी नहीं कि आप एग्जाम हॉल में रफ शीट मांगे जा रहे, 1 2 बार देता है उसके बाद एग्जाम खुन्नस खा जाता है, फिर आपको मना कर देगा देने के लिए। बताइए सवाल नंबर 87, ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई मेरे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। क्योंकि इस सवाल में आपको जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेंस के पेपर का पूछा हुआ है 2021 का, सीजीएल 2021 मेंस का। बोला अगर ये 10 अंकों की संख्या 88 से डिविजिबल है, इफ दिस 10 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 88, देन फाइंड 5x माइनस 7y फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। 5x माइनस 7y की वैल्यू क्या होगी? x की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है बेटा, ये x ये वाला है, ये x की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। अब बताओ अगर कोई संख्या 88 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब 88 8 इंटू 11, वो संख्या 8 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 11 से भी। अब संख्या 8 से डिवाइड हो रही है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटेंगे, लास्ट के 3 डिजिट हैं 3y2, लास्ट के 3 डिजिट 3y2 है। अब 3y2 8 से डिवाइड होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ y की वैल्यू क्या आ सकती है? y की वैल्यू यहां पे y ना बीच में है, तो बताओ मैं y की जगह क्या रख सकता हूं? 0, 0 रखने पर नहीं कटेगा। y की जगह 1 रखूंगा, 8 या 24, 7 8 9 72। y की जगह 1 रख सकते हैं हम लोग, 312 कट जाता ना बेटा, 8 से 312, 8 या 24, 7 8 9 72। अगर y बीच में होता है तो मैंने क्या बताया? 4 4 ऐड करो। y की मिनिमम वैल्यू 1 है, अगली वैल्यू को आएगी 1 में 4 ऐड कर दो 5। देखो ना 352 भी कट जाएगा, 8 से 352 भी कट जाएगा, 8 चौक 32, 3 8 चौक 32, फिर 4 ऐड कर दो 9, 9 भी आ जाएगा बेटा, y की मिनिमम वैल्यू 9।
y की एक वैल्यू 9 भी आ जाएगी, 8 चौक 32, 7 8 9 72। तो यहां से y की 3 वैल्यू आ रही है, 1 5 और 9। एक्चुअली हमें y से ज्यादा मतलब नहीं है, हमें मतलब है x की मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए। अब x का मान कैसे निकलेगा, x तो बीच में बैठे महाराज। भाई ये संख्या 11 से भी डिवाइड होनी चाहिए, तो यहां 11 का नियम भी लगाओ। अब 11 का नियम लगाऊंगा, मेंस का सवाल है, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाने वाला। 2 9 11 प्लस एक्स, 11 4 15 प्लस वाई हो गया। 2 9 11 4 15 प्लस एक्स प्लस वाई आ गया बेटा, 15 प्लस एक्स प्लस वाई आ गया। ये ऑड प्लेस के डिजिट का समय, 2 9 11 4 15 प्लस एक्स प्लस वाई, ये ऑड प्लेस के डिजिट का समय। इवन प्लेस के डिजिट का सम क्या आएगा, 0 4 8 12 3 15 2 17, 4 8 12 3 15 2 17, 17 आएगा। अब इसका डिफरेंस मेरे दोस्तों मैं अपनी सुविधा से या तो 0 बनाऊंगा, या तो ये डिफरेंस 0 होगा, या 11 का मल्टीपल होगा। अब आप मुझे खुद बताओ, ये y की वैल्यू आ गई 1 5 9। अब मुझे यहां से x की वैल्यू निकालने की, x की वैल्यू क्या क्या आएंगी। अगर मैं y का मान 1 लेता हूं, अगर मैं y का मान 1 लेता हूं, तो डिफरेंस 0 बनाने के लिए मुझे x की वैल्यू भी 1 लेनी पड़ेगी। 1 15 1 16 1 17। अगर मैं y का मान 1 लेता हूं, तो मुझे x का मान भी 1 लेना पड़ेगा। बात सही है, आप बोलोगे हां जी सर। अगली बात, बच्चों अगर मैं y का मान 5 लेता हूं, अगर मैं y की वैल्यू 5 लेता हूं 5, तो x कितना लेना पड़ेगा। अब ये डिफरेंस 0 तो हो नहीं सकता कभी, क्योंकि भैया 15 5 20 हो गया, 20 में से 17 घटा के 0 तो आएगा नहीं। तो मैं इस डिफरेंस को 11 बना लूंगा, 11। ये 11 है, ये 17 है, तो ये 28 बनना चाहिए। 15 5 20, तो x का मान कितना आ जाएगा, 8। 15 5 20 8 28, 28 में से 17 घटाएंगे तो ही तो 11 आएगा। यानी कि अगर मैं y 5 लूंगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। 8 मेरे हिसाब से यही मैक्सिमम भी है। अरे समझ में आ रहा घोंचुओ, y को अगर मैं 5 लूंगा, तो ये डिफरेंस 0 तो बन नहीं सकता। 11 बना लेते हैं। 11 बनाने के लिए मेरे दोस्तों, ये अगर 17, 28 में से 17 घटाऊंगा तो ही 11 आएगा। तो 28 बनाने के लिए 15 5 20 हो रहा है, तो x को 8 लेना पड़ेगा। ये 8 आ गया। चले आगे चलते हैं बेटा। अगर मैं y का मान 9 लेता हूं, 9 कि भाई y का मान 9 है, 9 y का मान 9 है, तो 15 9 24 हो गया। अभी घटाने पर मेरे दोस्तों 0 तो बन नहीं सकता, तो 11 बना लेते हैं। 28 में से 17 घटाने पर 11 आएगा बेटा। ये पूरी वैल्यू को मुझे 28 लेना पड़ेगा, 28 28 लेना पड़ेगा। 28 में से 17 घटाऊंगा तो 11 बचेगा ना। ये कितना हो रहा है, ये 15 9 24 हो रहा है, तो x की वैल्यू आएगी 4। 15 9 24 और 4 28, x का मान 4 आएगा। तो ये y और x की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों पेयर। आपको कौन सा केस लेना है जहां x मैक्सिमम हो, तो x की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है सेकंड केस में 8। x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो सेकंड केस में आ रही है, पहले केस में x मैक्सिमम नहीं है। x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहां आ रही है मेरे दोस्तों सेकंड केस में, सेकंड केस में ये 8, ये x जो है मैक्सिमम है, ये वाला। ठीक है, तो x की मैक्सिमम वैल्यू 8 है, तो y का मान 5 है। 8 पंजे 40, y का मान 5 है, 5 सत्ते 35, 40 माइनस 35 यानी कि 5। इस सवाल का आंसर है 5। गजब का क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो देखो इसमें आपको हर केस चेक करके देखना पड़ा, कितनी मेहनत आपकी बढ़ गई। यही फर्क होता है प्री और मेंस के सवालों में। सवाल नंबर 88, 88 नंबर क्वेश्चन है। सवाल नंबर 88 ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना। 88 नंबर ऐसा ही है, ये बताओ। हम लेंगे सवाल नंबर 89। 89 नंबर सवाल हम लोग लेंगे। बताएं मेरे भाइयों, ऑल दीज आर मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे मेंस के सवाल हैं। नहीं, सवाल में बताएगा कि आपको मिनिमम लेना है मैक्सिमम लेना है, वरना इस सवाल के कई ज्यादा आंसर्स आ सकते हैं। ये करिए, करो बच्चों।
करा आपने? अगर ये संख्या 88 से डिविजिबल है तो 4x प्लस 3y की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू। यहां बहुत सारे मान आ सकते हैं इस सवाल के, लेकिन सवाल कह रहा है अगर ये नंबर 88 से डिविजिबल है तो 4x प्लस 3y की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? भाई ये लार्जेस्ट तो तभी आएगा ना जब x और y का मान लार्जेस्ट रहेगा। ये तो तभी आएगा ना जब x और y का मान लार्जेस्ट रहेगा। अब ये पेपर का पूछा हुआ सवाल है और बिल्कुल हटके क्वेश्चन है। अब यहां पे x और y का मान अगर लार्जेस्ट रखना है तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज क्लियर है कि x y की वैल्यू बतेरी आएंगी, लेकिन इसमें से मुझे काम की चीज वो है जहां x और y मैक्सिमम रहे। भाई अगर ये नंबर 88 से डिवाइड होता है तो ये नंबर 8 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा। बच्चों अगर ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से काट लो। अब लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कट रहे हैं 9y2, तो मुझे बताओ y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? मैं यहां पे y की जगह क्या रख सकता हूं? 1, 0 रखने पर तो 902 नहीं कटेगा, 1 रखूंगा 912 कट जाएगा। देखो 9y2 को मैं ऐसे लिखता हूं दिमाग में जल्दी से, 800 प्लस 1y2, ये तो ठीक है 8 से 112 8 से कटता है, इसलिए y को मैंने 1 रखूंगा। फिर अगला 4 जोड़ के आएगा 5, फिर अगला 4 जोड़ के आएगा 9, यानी कि y की 3 वैल्यू आएंगी, 1, 5 और 9। लेकिन जरूरी थोड़ा ना कि y की अगर वैल्यू मैक्सिमम है तो x भी मैक्सिमम आए, हमें x पे भी ध्यान देना है। अब आप मुझे बताओ यहां से x का मान कैसे निकलेगा? तो x का मान निकलेगा 11 के नियम से। 11 का नियम लगाओ, 7, 5, 12, 3, 15 और ये 7, 5, 12, 3, 15 प्लस y हो गया 15 प्लस y, 15 प्लस y हो गया बेटा। ऑड प्लेस के डिजिट का सम, इवन प्लेस के डिजिट का सम क्या आएगा? x प्लस 7 प्लस 9 प्लस 2, 7, 9, 16, 2, 18 प्लस x आ गया, 7, 9, 16, 2, 18 प्लस x आ गया। अब ये डिफरेंस मेरे दोस्तों या तो 0 बनना चाहिए, 11 का मल्टीपल बनना चाहिए बच्चे, या तो ये डिफरेंस 0 बन जाए या 11 का मल्टीपल बन जाए। हालांकि मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगर यहां पे मैं y मैक्सिमम लेता हूं, मैं पहले y को 1 से चेक नहीं करूंगा, मैक्सिमम से चेक करूंगा। y को अगर मैं 9 लेता हूं बच्चों, अगर मैं y को 9 लेता हूं तो x क्या लेना पड़ेगा? 15, 9, 24 हो गया, तो मुझे x को 6 लेना पड़ेगा, तो डिफरेंस 0 आ जाएगा, 0। अगर मैं y को 9 लेता हूं तो x लेना पड़ेगा जी 6, क्योंकि 15, 9, 24, 18, 24, 24, 24 का डिफरेंस 0 आ गया। तो ये एक वैल्यू आ रही है कि अगर y को 9 लेते हैं तो x 6 आ रहा है, कहीं यही तो मैक्सिमम नहीं है? ये रख के देख लो, 4, 6, 24, y की जगह 9 लेता हूं, 3 नाम 27, और 24 और 27 मेरे दोस्तों आ गया जी 51, 51। 51 मुझे ऑप्शन में दिख भी रहा है, काफी बड़ा दिख रहा है, यही आंसर हो जाएगा 51। खत्म, खत्म सवाल। मैं 5 पे चेक ही नहीं करूंगा सवाल को। ऑप्शन है 54। वाह बेटा, 54 कैसे आया आप लोगों का? अगर y को 5 लोगे तो x 2 आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। 54 नहीं आएगा बेटा, इस सवाल का आंसर 51 आएगा। सर सुनो, x प्लस 18 माइनस 15 प्लस वाई लेंगे ना? रे भाई यार कैसे बालक को, ये मैंने कैसा साइन लगा? ये मैंने साइन लगाया डिफरेंस का। डिफरेंस का मतलब चाहे इसमें से इसको घटाओ चाहे इसमें से इसको घटाओ, डिफरेंस का मतलब बड़ी में से छोटी संख्या, चाहे कहीं भी लिखाओ 0 आना चाहिए। तो मेरे भाई अगर मैं y को मैक्सिमम ले रहा हूं 9, तो 15, 24 तो x लेना पड़ रहा है 6, और ये काफी मैक्सिमम आ गया, इससे ज्यादा मैं जा नहीं सकता। और मेरे प्यारे भाई ये 51 आ जाएगा लार्जेस्ट वैल्यू। ऐसे ही है ये अगला सवाल। सवाल ये है अगर ये 10 अंकों की संख्या 88 से डिविजिबल है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या है? अगर ये संख्या 88 से डिविजिबल है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? अब देखो यहां पे मिनिमम निकालना है। अगर आपको मिनिमम निकालना है तो ध्यान रखना है कि एक्स और वाई आपको मिनिमम लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिनिमम तभी आएगा जब एक्स का और वाई का मान मिनिमम हो।
एक्स और वाई दोनों की वैल्यू कम से कम ली जाए। पिछले सवाल की तरह ये बस वहां मिनिमम मैक्सिमम लेना था या मिनिमम लेना है। जरा करके बता दीजिए सवाल का क्या आंसर है, जरा करके बता दीजिए सवाल का क्या आंसर है मेरे भाई, करके बता दीजिए। 90 नंबर क्वेश्चन। सर क्वेश्चन 89 में हर क्वेश्चन में जीरो बनाना जरूरी है, या तो जीरो बन जाए या 11 का मल्टीपल बन जाए। जल्दी से मिनिमम वैल्यू, ये प्री के पेपर का सवाल है, देख लीजिए, होता नहीं है सवाल पेपर। बेटा मैं इस वाले चीज पे इतना ध्यान क्यों दे रहा हूं, मैंने रिमाइंडर थ्योरम पे तो इतना डिटेल में नहीं बताया आपको, ना मैंने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए, ना मैंने आपको डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर वाले कॉन्सेप्ट पे इतने क्वेश्चन कराए, ना मैंने आपको क्लासिफिकेशन नंबर पे इतने क्वेश्चन क्यों कराए। मैं डिविजिबिलिटी रूल पे इतने सवाल क्यों करा रहा हूं, क्योंकि पिछले 5 साल में, 5 नहीं 4 साल कहूंगा, पिछले 4 साल में नंबर सिस्टम बराबर डिविजिबिलिटी रूल। अगर नंबर सिस्टम को एग्जामिनर से कुछ पूछना तो डिविजिबिलिटी रूल ही पूछ रहा और कुछ पूछ ही नहीं रहा, ऐसी स्थिति आ गई। मतलब मास्टर दुनिया भर की चीजें पढ़ा है, उससे कुछ आता ही नहीं है, केवल डिविजिबिलिटी रूल पे सवाल आता है। एक सवाल डिविजिबिलिटी रूल का और एक सवाल बॉर्ड मास का। यह पिछले 4 साल से एग्जामिनर का फिक्स हिसाब हो चुका है, बाकी कुछ पूछता ही नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस पे इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगों की आना यही है। अगर 40 शिफ्ट बनेंगी तो 40 में से मान के चले कि 35 शिफ्ट में, 35-36 शिफ्ट में केवल डिविजिबिलिटी रूल पे ही सवाल आएगा। बाकी जिनका नसीब बेकार है भैया, उनका उल्टा सीधा कोई सवाल आ जाएगा। सभी बच्चे बता पा रहे हैं सवाल का आंसर 10 है। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। सभी बच्चे बता पा रहे हैं 10। 91 ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना। 91 ये बताएंगे जल्दी से। 92 बताएंगे आप। अगर ये 9 अंकों की संख्या 44 से डिविजिबल है तो y के मिनिमम मान के लिए x माइनस 2y क्या होगा। मुझे लगता है ये भी आप कर पाओगे, हमें लगता है ये भी आप कर पाओगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये संख्या 44 से डिविजिबल है तो इसका मतलब 44 होता है 4 गुणा 11। ये संख्या 44 से डिविजिबल है तो संख्या 4 से भी कटनी चाहिए, 11 से भी कटनी चाहिए। मुझे y की मिनिमम वैल्यू लेनी है, y की मिनिमम वैल्यू लेनी है मेरे भाई, संख्या 4 से कटनी चाहिए। तो 4 का नियम कहता है लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटे। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटते हैं मेरे प्यार भाई, तो y की मिनिमम वैल्यू, लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटाने तो y की मिनिमम वैल्यू लूंगा 0। 08 हो जाएगा, 08 4 से कटता है तो y की मिनिमम वैल्यू मेरे दोस्तों 0 हो जाएगी, 0। y की मिनिमम वैल्यू 0। अब मुझे x का मान निकालना है। अब x का नियम तो आप जानते हैं, x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 11 के नियम से। 4 के बाद मेरे दोस्तों आपका आ जाएगा 9 13, 4 17 और 8 25, ये 25 आ गया। अब इवन प्लेस के डिजिट का सम निकालो, 5 6 11 प्लस x, 11 प्लस x आ गया। अब ये डिफरेंस मेरे दोस्तों या तो 0 होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। अब देखो ये डिफरेंस 0 तो आएगा नहीं। अगर मैं 25 में से, अगर मैं x को मैक्सिमम भी ले लू 9, तो 25 में से 20 घटा के 5 आएगा, 0 नहीं आएगा। तो मेरी मजबूरी है कि यहां पे डिफरेंस 11 बने। 11 बनाने के लिए 25 में से 14 घटाऊंगा तो 11 आएगा, मुझे x को 3 लेना पड़ेगा। 11 3 14 है, 25 में से 14 घटाऊंगा 11 आएगा, तो x की वैल्यू 3 आ गई। y का मान 0 आ गया, मिनिमम x की वैल्यू 3 आ गई, यहां रख देते हैं, y 0 हो गया, ये बचा x का मान 3 आ गया। तो 3 सवाल का आंसर है 3, पहला ऑप्शन 3। तो इस सवाल में तो कोई दम निकला ही नहीं, सवाल इतना उछल रहा है और दम इसमें 2 रुपए का नहीं है। आइए आगे चलेंगे बेटा। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 93, ये बताओ जल्दी से 93। यस, ऐसा ही सवाल है आईसीआर टेक्नीशियन के पेपर का। शायद ये सवाल हो चुका है, दोबारा से डल गया, ये क्वेश्चन हो चुका है ऑलरेडी, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है।
हाँ जी, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, सेम टू सेम, यहां दोबारा से डल गया, इसे स्किप कर दीजिए। 93 हो चुका है ऑलरेडी, दो दो बार सीट में डल गया। आइए 93 के बाद 94 नंबर सवाल बनाओ, उड़ाइए बच्चों। अगर ये संख्या 132 से डिवाइड है तो पी का मान क्या होगा? अगर ये संख्या 132 से डिवाइड है बच्चों, तो पी का मान क्या होगा? जल्दी से हमें जवाब देंगे, पी का मान क्या होगा? हां जी, सोचो समझो करके दिखाओ, सोचो समझो करके दिखाओ। अगर ये संख्या बच्चों 132 से डिवाइड होती है तो पी का मान क्या होगा? आप कहोगे सर आपने 132 का नियम ही नहीं पढ़ा है, हमें सवाल पूछ रहे हैं 132 पे, हैं? हम लोग ये अत्याचार नहीं सहेंगे। तो भाई 132 होता है 11 गुणा 12। अब आप कहोगे सर नियम तो आपने 12 का भी नहीं पढ़ा है, लेकिन 12 होता है 4 तिया 12, 12 होता है 4 तिया 12, यानी कि, और मैं इन सब का नियम जानता हूं, ये संख्या 100, कोई संख्या 132 से तभी डिवाइड होगी जब संख्या 11 से भी डिवाइड होती हो, 4 से भी डिवाइड होती हो, 3 से भी डिवाइड होती हो। अगर कोई संख्या 11 से भी डिवाइड होती है, 4 से भी डिवाइड होती है, 3 से भी डिवाइड होती है, तो संख्या 132 से भी डिवाइड होगी। अब संख्या अगर 4 से डिवाइड होती है, 4 से, तो लास्ट के दो डिजिट 4 से कटने चाहिए भाई। 3p हो गया। अगर मैं p की जगह 4 रखूंगा, 34 4 से नहीं कटेगा। मैं p की जगह 3 रखूंगा मेरे दोस्तों, 33 4 से नहीं कटेगा। दो ऑप्शन बच गए।
यहां पर दो ऑप्शन बच गए भाई। अगर मैं पी की जगह 4 रखूंगा तो 34 तो 4 से कटेगा नहीं, 3 रखूंगा 33 तो 4 से कटेगा नहीं, दो ऑप्शन बच गए। अब यहां पे क्या करते हैं, या तो आप 3 का नियम लगा लो मेरे दोस्तों, या आप यहां पे 11 का नियम लगा लो, इच्छा आपकी है। ये नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो डिजिटल सम 639 639 639, ये बच गया 3 प्लस पी, ये आपका डिजिटल सम है। अगर मैं पी को 2 लूंगा तो ये 5 हो जाएगा, 5 तो 3 से कटेगा नहीं, यानी कि बचा 6, केवल 6 बचा। तो ये सवाल इतना लेंदी था लेकिन ऑप्शन से ही काबू में आ गया। तो बहुत सारे सवाल ऐसे जो ऑप्शन से ही आपके काबू में आ जाएंगे। सवाल नंबर 95 देखिएगा बच्चों। ये 7 अंकों की संख्या 72 से डिविजिबल है, 6 अंकों की संख्या 11 से डिविजिबल है, तो x माइनस 2y प्लस 3z का मान क्या होगा। हाँ देखिए, प्रीवियस सर में बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं, मैंने शीट में ज्यादा नहीं करवाए। प्रीवियस सर में बहुत सारे सवाल हैं कि बहुत आसान आसान दो सवालों को मिक्स कर देता है, बहुत इजी। जैसे ये एक अपने आप में सवाल है कि दिस 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 722, ये एक क्वेश्चन हो गया 72, एक क्वेश्चन हो गया 72 पे, और ये अलग सवाल है। और ये 6 अंकों की संख्या 11 से डिविजिबल है। तो इन दो सवालों को आपस में मिला के एक सवाल बना दिया और आपसे पूछा है x माइनस 2y प्लस 3z। यानी कि यहां क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे भाई आपको x भी निकालना पड़ेगा, y भी निकालना पड़ेगा, z भी निकालना पड़ेगा। आपकी इच्छा है तो मैं आपको बता देता हूं, आपकी इच्छा नहीं है तो आप खुद कर लीजिएगा। हां जी, आपकी इच्छा है बच्चों तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप खुद से कर सकते हो तो वो बता दो, आप खुद से कर लीजिएगा। बताइए जल्दी से। बड़े डाटा पे सवाल नहीं आएगा, छोटे डाटा पे आएगा। जब एग्जामिनर दो क्वेश्चंस को मिक्स करेगा, जब एग्जामिनर दो क्वेश्चंस को मिक्स करेगा तो मेरे दोस्तों छोटा डाटा, छोटी संख्याएं देगा, वो बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं नहीं देगा। मेरा तो मकसद आपको चेताना है कि भैया पेपर में आते हैं, बता दीजिए। चलो ठीक है, मैं बता देता हूं। स्टूडेंट, अगर ये 7 अंकों की संख्या 72 से डिविजिबल है तो 72 का नियम ये कहता है कोई संख्या 72 से तभी डिवाइड होगी। 72 का मतलब 8 नाम 72। अगर कोई संख्या 72 से डिवाइड होती है तो संख्या 8 से भी डिवाइड होगी, 9 से भी डिवाइड होगी। अगर संख्या 8 से डिवाइड होती है तो लास्ट के 2 डिजिट 8 से कटनी चाहिए। बताओ क्या रखें, लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए, क्या रखें। y की जगह क्या रखें कि 8 से कट जाए, तो 8 एकम 8, बचेगा 1, 8 दूनी 16, बचेगा 1, 6 रखना पड़ेगा, 6। 976 में से 800 हटा दो, 176। y की जगह 6 रखूंगा तो आएगा मेरे भाई। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि y का मान तो 6 आ गया, 6। y की जगह 6 रखूंगा तो 8 से कटेगा। अब नंबर 9 से भी कटना चाहिए तो डिजिटल सम 9, डिजिटल सम निकालो। 6 2 8 1 9 और ये 9, 7 6 13, 13 का मतलब 4 प्लस x, ये डिजिटल सम आ गया। 4 प्लस x आपका डिजिटल सम आ गया। डिजिटल सम 9 बनाने के लिए x की वैल्यू को 5 लेना पड़ेगा, तो x की वैल्यू 5 आ गई। तो x का मान आ गया, y का मान आ गया। अब यहां देख लेते हैं, ये संख्या 11 से डिविजिबल है तो 11 का नियम लगाओ, 3 प्लस जेड प्लस 7, यानी कि 10 प्लस जेड, 3 प्लस जेड प्लस 7। इवन प्लेस की डिजिट का सम 4 1 5 8 13, 4 1 5 8 13। डिफरेंस 0 बनना चाहिए। ये डिफरेंस 0 कब होगा, जब जेड की वैल्यू 3 रखेंगे। अगर मैं जेड की जगह 3 रखता हूं तो 10 और 3 13 में से 13 घटा के 0 आएगा। तो एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू आ गई, वैल्यू यहां रख देते हैं। एक्स की जगह आएगा 5, वाई की जगह 6, 6 दूनी 12, जेड की जगह आएगा 3 3 3 9, तो 5 9 14 माइनस 12 2, 2 आंसर है। दो आंसर है, खत्म। आइए, तो ये आसान सवाल था। पता नहीं आपको ऐसे सवालों को देख के कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता, ऐसे सवालों को देख के कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता आप लोगों को।
96 नंबर, ये करिए बच्चों। चलिए ये वाला सवाल करेंगे 96। बनाइए। अगर ये संख्या 8 और 5 दोनों से डिवाइड होती है तो एक्स और वाई का मान क्या होगा? पहली बात तो मैं ये कह सकता हूं कि ये सवाल ऑप्शन से निबट जाएगा और आप सभी लोगों ने कर दिया है सी ऑप्शन, शायद मुझे बताने की जरूरत भी ना पड़े। भाई अगर ये संख्या 5 से डिवाइड होते तो लास्ट डिजिट या तो 0 होगा या 5, वाई का मान 0 या 5 होगा, 2 नहीं होगा। और अगर ये संख्या 8 से डिवाइड होती है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। अगर मैंने वाई को 5 लिया तो 8 से नहीं कटेगा। अगर मैंने एक्स को 6 लिया, 6 जीरो 8 से कट जाएगा मेरे भाई। लेकिन मिनिमम वैल्यू पूछिए, अगर मैंने एक्स को 2 लिया और वाई 0 लिया तो भी 8 से कट जाएगा, तो सी ऑप्शन आंसर है। एक्स वाई की मिनिमम वैल्यू पूछे ना, लीस्ट वैल्यू, तो एक्स को अगर मैं 2 लूंगा, वाई को 0 लूंगा तो 8 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। तो जरूरी नहीं कि हर सवाल रगड़ रगड़ कर पागलों की तरह सॉल्व किया जाए। सवाल को उतना ही करो जितनी जरूरत है। 97 नंबर क्वेश्चन ये बताइएगा। 75 पे है। यदि यह संख्या 75 से डिविजिबल है, p इज नॉट ए कंपोजिट नंबर। इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 75, p इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। p एक कंपोजिट नंबर नहीं, यानी कि p एक प्राइम नंबर है। तो p और q की वैल्यू क्या है मेरे भाई? 75 का नियम तो पढ़ा ही नहीं है हम लोग, लेकिन इतना जरूर जानते कि 75 होता है बेटा 25 या 75। कोई संख्या 75 से तभी डिवाइड होगी जब वो संख्या 25 से भी डिवाइड होती हो, 3 से भी डिवाइड होती हो। और 25 का नियम ये कहता है कोई संख्या 25 से तभी डिवाइड होगी जब लास्ट के 2 डिजिट 25 से कटते हो, लास्ट के 2 डिजिट। अब बताओ लास्ट के 2 डिजिट है 7, क्यों की जगह क्या ऐसा लिया जाए कि 25 से कटे 5?
अगर मैं क्यू की जगह 5 लूंगा तो 75 तो ही तो 25 से कट पाएगा, तो क्यू की वैल्यू मुझे यहां पे 5 लेनी पड़ेगी। 5 7 5 75 75 25 से कट जाएगा, तो क्यू की वैल्यू 5 आएगी मेरे भाई, यानी कि क्यू का मान 0 तो नहीं आएगा। अगर यहां से क्यू की वैल्यू 5 आ गई, अब मुझे पी का मान निकालना है भाई। पी का मान निकालना है तो मैं लगाऊंगा 3 का नियम, यानी कि डिजिटल सम। डिजिटल सम लगाओ मेरे भाई। क्यू का मान तो यहां से 5 आ गया, 5 है भाई, बताइए। 6 7 13 5 18 8 8 3 11 7 18 18 का मतलब 9 हो गया। 8 3 11 7 18 9 ही हो गया, बचा पी, यानी कि संख्या का डिजिटल सम खुद पी आ रहा है। इस संख्या का डिजिटल सम जो है खुद पी आ रहा है। सवाल बोला पी इज नॉट ए कंपोजिट नंबर, यानी कि पी एक प्राइम नंबर है। यह संख्या 3 से डिवाइड होनी चाहिए, यह संख्या 3 से डिवाइड होनी चाहिए, यानी कि पी या तो 3 होगा या 6 होगा या 9 होगा। लेकिन 6 भी कंपोजिट नंबर है, 9 भी कंपोजिट नंबर है, 3 अकेले ऐसा नंबर है जो कंपोजिट नहीं है। तो यानी कि पी का मान 3 होगा और क्यू का मान 5 होगा। यह वाला ऑप्शन करेक्ट है। पी का मान 3 होगा, क्यू का मान 5 होगा। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गई है, थोड़ा सा ही इसमें दिमाग लगाना था, ज्यादा नहीं लगाना था। आ जाइए, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने 98 करो। अगर ये 6 अंकों की संख्या 112 से डिविजिबल 112 से, तो कहने का मतलब है ए गुणा बी कितना होगा? ए गुणा बी कितना होगा? जल्दी से फटाफट। अगर ये 6 अंकों की संख्या 112 से डिविजिबल 112 से, तो सवाल यह है कि ए गुणा बी क्या होगा? ए इंटू बी का मान क्या है? क्वेश्चन 84 गलत कर दिया। 84 में क्या गलती करी है भाई? 9 9 18 8 26 और 9 6 15 11 आ रहा है, कट रहा है। ये नंबर 8 से भी कट रहा है। ये 9 99968 सबसे बड़ा भी दिख रहा है। 99984, ये 99984 चेक किया क्या हमने? 9 9 18 4 22 और 9 8 17, ये नहीं कट रहा मेरे दोस्तों 11 से, ये खत्म है। सही तो है भाई, कोई गलती नहीं है, सही है एकदम। बताओ बच्चों, अगर ये 6 अंकों की संख्या 112 से डिवाइड होती है, तो हमारा सवाल ये है मेरे भाई, ए गुणा बी का मान क्या होगा? अच्छा सवाल है। कोई ए ऑप्शन बता रहा है, कोई बी बता रहा है। अब आप मुझे बताओ, क्या 112 का कोई नियम पढ़ाया है आपको किसी ने? नहीं पढ़ाया। 112 का तो नियम पढ़ा ही नहीं है, लेकिन इतनी बात कंफर्म है कि 112 होता है जी 16 सत्ते 112। कोई संख्या 112 से तभी डिवाइड होगी जब वो संख्या 16 से भी डिवाइड होती हो, 7 से भी डिवाइड होती हो। कोई संख्या 112 से तभी डिवाइड होगी जब वो 16 से भी डिवाइड होती हो और 7 से भी डिवाइड होती हो। ठीक है, और इतनी बात क्लियर है, अगर कोई संख्या 16 से डिवाइड हो रही है तो संख्या 8 से भी डिवाइड होगी। अगर कोई संख्या 112 से डिवाइड हो रही है तो संख्या 8 से भी डिवाइड होगी, इतना भी कंफर्म है। अगर कोई संख्या 16 से डिवाइड हो रही है तो वो संख्या पहली बात 8 से भी डिवाइड होगी। बच्चों अगर ये संख्या 8 से डिवाइड हो रही है 8 से, तो मुझे बताओ क्या ये नंबर अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो बी की जगह क्या रखूंगा? बी की जगह क्या रखूंगा? ये है 8 2 बी। 8 8 एकम 8 बच जाएगा 2, 8 3 24 होता है, यानी कि बी की ए की वैल्यू रख सकता हूं मैं 4। भाई 112 का ही एक फैक्टर 8 है, 8 गुणा 14 112। अगर कोई संख्या 112 से डिवाइड हो रही है तो 112 का फैक्टर 8 है, 8 से भी डिवाइड होगी, और 8 से डिवाइड होने के लिए लास्ट 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए। मैं बी की जगह 4 रख सकता हूं केवल। 824 कटता है, यानी कि बी की वैल्यू ए की हो सकती है 4।
बी की तो वैल्यू एक ही पॉसिबल हो सकती है, 4। अब 16 का नियम ये कहता है कि लास्ट के 4 डिजिट 16 से कटने चाहिए, लास्ट के 4 डिजिट। अब मेरे भाई लास्ट के 4 डिजिट से 16 से कटने के लिए ए की वैल्यू तो काफी सारी हो सकती है, तो मैं ध्यान दूंगा 7 के नियम पे, 7 के नियम पे। बच्चों अगर कोई संख्या 7 से डिवाइड होती है तो 7 का नियम ये होता है 3 3 का पेयर बनाओ। ये 824 है, ये 10A है। ये 824 है मेरे प्यारे भाई, और ये 10A है। इनका जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस 7 से कटने वाला आना चाहिए। ए की वैल्यू ऐसी लेनी है कि इनका डिफरेंस 7 से कट जाए। देखो भाई इतनी बात आपको समझनी पड़ेगी, इतनी बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये जो नंबर है लगभग 100 के नजदीक है। 10A का मान 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। अगर ये नंबर मुझे इतना बात पता है 100 के नजदीक है, 100 के। अगर 824 में से मैं 100 भी घटाऊं तो 724 आएगा। 724 तो 100 से कटता नहीं है। 724 के नजदीक ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से कटता हो? 724 के नजदीक कौन सा नंबर है जो 7 से कटता हो? 721। 721 7 से कटता है। 721 बनाने के लिए मुझे ए को 3 लेना पड़ेगा, 3। अगर मैं ए को 3 लेता हूं तो 824 में से 103 घटाओ, 721 आएगा, और 721 7 से कट जाता है, यानी कि ए की वैल्यू 3 आ जाएगी, 3। बी का मान 4 आ गया, ए की वैल्यू 3। अगर मैं ए को 3 लेता हूं, 824 में से 103 घटाएंगे तो 721 हो गया, और 721 7 से कटता है। लेकिन अगर मैंने ए को 3 ले लिया, अगर मैंने ए को 3 ले लिया, 3 कि भाई ए का मान 3 है, तो ये भी तो ध्यान रखना है कि ये संख्या 16 से डिवाइड होनी चाहिए, और 16 से डिवाइड होने के लिए लास्ट के 4 डिजिट 16 से कटने चाहिए। क्या लास्ट के 4 डिजिट 16 से कट रहे हैं? 16 दूनी 32, बच गया 6 2। 16 ती 48, बच गया 14। 16 निम्न 144, बिल्कुल सही। यानी कि ए का मान 3, बी का मान 4, तो 3 चौक 12। सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, 12। 12 आंसर है। 16 का नियम भी सेट हो रहा है ऑलरेडी। तो ये सवाल अच्छा है, इस सवाल को मैं अच्छे सवाल की कैटेगरी में रखूंगा, इसमें दिमाग लगाना था। आगे चलेंगे बेटा। नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने 99। ये करो बच्चों, 99। सीजीएल 2023 के प्री के पेपर में सवाल आया है, बताइए। ऐसे भी सवाल आ जाते हैं पेपर में, दुष्ट। करो, जल्दी करो।
ये नहीं निम्न में कितनी संख्या 132 से डिवाइड है? 132 से डिवाइड का मतलब संख्या 4 से भी डिवाइड होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई, और संख्या 11 से भी। 4 से कटता है, ये 4 से नहीं कटता, ये नहीं कट, ये कटता, ये 4 से नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, तुरंत हट गया बेटा। 132 से ये कट रहा है 5 बार, ये कट रहा है मेरे दोस्तों 7 बार, 132 से कट रहा है ये एकम 11 बार, ये कट रहा है। 132 से मेरे दोस्तों ये भी कट रहा है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये नंबर नहीं कट रहा भाई, नहीं, ये कट रहा है। तो 1 2 3 4, 4 आ गया ना, ये 4, 132, 1 2 3 4, ये आ गया बेटा, 4 संख्याएं, बात खत्म। तो इसमें कुछ नहीं था, आसान था ये वाला। आइए सवाल नंबर 100। ओके, मेरे हिसाब से अब तक का सबसे अच्छा सवाल ये है, हमारे तो हिसाब से मेरे दोस्तों ये अब तक का सबसे अच्छा सवाल है। ये सीजीएल 2022 के प्री में आया था। बेशक ये सवाल प्री के पेपर में आया था, मैंने यूट्यूब पे भी सॉल्व कराया, लेकिन इस सवाल का लेवल मेंस से भी ऊपर है। इस सवाल का लेवल मेंस से भी ऊपर है, करके बताओ। सवाल बोला अगर ये 7 अंकों की संख्या 33 से डिविजिबल है, ये 7 अंकों की संख्या 33 से डिविजिबल है, और ए बी सी प्राइम नंबर्स हैं, ए बी सी प्राइम नंबर्स हैं, तो 2a प्लस 3b प्लस सी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? अगर ये संख्या 33 से डिविजिबल है, एबीसी प्राइम है, तो आपसे पूछा है मेरे भाई, सवाल में आपसे पूछा कि 2a प्लस 3b प्लस सी, इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 2a प्लस 3b प्लस सी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ए बी सी तीनों प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं। ये बात आपको समझ में आ रही है? क्लियर है? देखो भाई, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से डिजिट हैं जो प्राइम है? प्राइम डिजिट या तो 2 प्राइम नंबर होता है, 2 एक प्राइम डिजिट है, 3 है, 5 है, 7 है। यानी कि एबीसी की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे भाई, यही इनमें से होगी। एबीसी क्या है? सिंगल डिजिट है। एबीसी जो है प्राइम डिजिट्स हैं, तो प्राइम डिजिट्स कौन कौन से होते हैं? 2 3 5 7। एबीसी की जो वैल्यू होगी, तो ये बात कंफर्म है, एबीसी की जो भी वैल्यू होगी वो 2 3 5 7 में से होगी। और अगर मुझे मैक्सिमम लेना है, मैक्सिमम, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि बी में 3 से गुणा है, ए में 2 से गुणा है, सी में 1 से, बी सबसे मैक्सिमम रहे, बी सबसे मैक्सिमम रहे। उसके बाद सेकंड नंबर पे ए को रखा जाए और थर्ड नंबर पे सी को रखा जाए। मेरी कोशिश ये रहेगी, क्योंकि मुझे 2a प्लस 3b प्लस सी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अगर मैं b का मान मैक्सिमम लूंगा तो b में 3 से गुणा है और मैक्सिमम आएगा, ए का मान मैं मैक्सिमम लूंगा, 2 से गुणा मैक्सिमम आएगा, सी को मैं सबसे नीचे रख सकता हूं क्योंकि सी में किसी से गुणा नहीं है। यह भी ध्यान देने वाली बात है मेरे भाई, ये भी ध्यान देने वाली बात है। अब आप बताओ, अगर ये संख्या 33 से डिवाइड होती है तो संख्या 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए, संख्या 11 से भी डिवाइड होनी चाहिए। बच्चों अगर ये संख्या 33 का नियम क्या पढ़ाया? 33 का नियम पढ़ा है 3 गुणा 11। अगर कोई संख्या 33 से डिवाइड होती है तो 3 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी डिवाइड होगी। अगर संख्या 3 से डिवाइड होती है तो डिजिटल सम निकालो, 7 2 9, 5 और 6 11, 11 का मतलब 2, 5 6 11 का मतलब 2, 2 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, 2 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका डिजिटल सम है। डिजिटल सम, डिजिटल सम, ये आपका डिजिटल सम। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि मेरे प्यारे मुझे डिजिटल सम ये ऐसा लेना है कि ये जो नंबर है ये डिजिटल सम मेरे दोस्तों 3 से कट जाए, 3 से कट जाए। अब आप मुझे बताओ मेरे भाई, एक चीज ये देखिए, एबीसी प्राइम नंबर है और एबीसी डिजिट है, यानी कि एबीसी की मैक्सिमम वैल्यू 7 हो सकती है। 7 7 7, 21 से ज्यादा ए प्लस बी प्लस सी नहीं आ सकता। तो देखो यहां पे 2 रास्ते, या तो आप डिजिटल सम को मेरे दोस्तों 3 का मल्टीपल बनाने के लिए आप 9 कर सकते हैं डिजिटल सम, 12 कर सकते हैं डिजिटल सम, 15 कर सकते हैं डिजिटल सम, आप डिजिटल सम 18 कर सकते हैं, आप डिजिटल सम 21 कर सकते हैं। काफी सारे रास्ते हैं, ठीक है।
अभी इसको होल्ड कर देते हैं मेरे दोस्तों, थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड कर देते हैं। 11 का नियम लगा लेते हैं, 11 का नियम। अगर मैं 11 का नियम लगाऊंगा तो मेरे दोस्तों क्या आएगा, 11 का नियम लगाऊंगा तो ये आएगा 5 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये आएगा। अगर मैं 11 का नियम लगाऊंगा तो आएगा 5 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। सवाल बहुत हैवी है भाई, ये हल्का सवाल नहीं है कोई। 5 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये ऑड प्लेस के डिजिट का समय, इवन प्लेस के डिजिट का समय का 2 6 8 7 15, 2 6 8 7 15। बच्चों ये डिफरेंस या तो 0 बनना चाहिए 11 का मल्टीपल, या तो ये डिफरेंस 0 बनना चाहिए 11 का मल्टीपल। अगर मैं इस डिफरेंस को 0 बना लेता हूं 0, तो मुझे a प्लस बी प्लस सी 10 लेना पड़ेगा, 10 लेना पड़ेगा। 5 10 15 में से 15 घटाऊंगा 0। अगर मैं इस डिफरेंस को 0 बना लेता हूं तो मुझे a प्लस बी प्लस सी 10 लेना पड़ेगा, 10। लेकिन अगर मैं a प्लस बी प्लस सी को, ये डिफरेंस को अगर मैं 11 बनाता हूं, 11, अगर मैं इस डिफरेंस को 11 बनाता हूं तो a प्लस बी प्लस सी क्या लेना पड़ेगा, 26 में से 15 घटाएंगे 11 आएगा, तो a प्लस बी प्लस सी 21 लेना पड़ेगा, 21 लेना पड़ेगा। 2 आगे बेटा। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी को 10 लेता हूं, 10, तो 2 और 10 12 डिजिटल सम आ गया, 12 डिजिटल सम यानी कि 3, 12 का मतलब डिजिटल सम 3 हो गया, यानी कि नंबर 3 से कट जाएगा। 21 लूंगा तो 21 2 23, 23 डिजिटल सम 3 से नहीं कटेगा, यानी कि ये बेटा a प्लस बी प्लस सी 10 आ गया। a प्लस बी प्लस सी 10 ही हो सकता है भाई। अगर मैं यहां पे डिफरेंस को 0 बनाता हूं, 0, ये 15 है तो ये भी 15 बनना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी लेना पड़ेगा 10, 10 5 15 में से 15 घटाएंगे 0 आएगा। अगर बच्चों में a प्लस बी प्लस सी को 10 लेता हूं तो 10 और 2 12, 12 का मतलब डिजिटल सम 3 होता है, नंबर 3 से भी कट जाएगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का मान 10 लेने पर, a प्लस बी प्लस सी का मान 10 लेने पर ये 3 से भी कट जाएगी संख्या और 11 से भी कट जाएगी, लेकिन a प्लस बी प्लस सी आया, ये a प्लस बी प्लस सी आया, ये एबीसी का मान तो आया ही नहीं। सवाल में बोला है एबीसी तीनों प्राइम नंबर है, एबीसी तीनों प्राइम नंबर है। मेरी कोशिश रहेगी कि बी मैक्सिमम रखा जाए, फिर उससे छोटा ए रखा जाए, फिर उससे बड़ा सी, सबसे छोटा सी रखा जाए। आप बताओ मेरे भाई, एक बात बताओ, ये एबीसी तीनों प्राइम नंबर है और तीनों प्राइम नंबर को जोड़ के इवन आ रहा है, 10 एक इवन नंबर है, तीनों प्राइम नंबर को जोड़ के इवन आ रहा है। अगर मैंने तीनों प्राइम नंबर ऑड ले लिए तो 3 ऑड नंबर को जोड़ के तो ऑड आता है, 3 ऑड नंबर को जोड़ के तो ऑड आएगा, ऑड में ऑड जोड़ो इवन आएगा, इवन में ऑड जोड़ेंगे ऑड आएगा, लेकिन ये इवन है तो इसका मतलब मुझे एक नंबर यहां पे इवन लेना पड़ेगा, कोई ना कोई एक इवन लेना पड़ेगा, इवन लेना पड़ेगा। अगर मैं कोई एक नंबर इवन लूंगा, ऑड में ऑड जोड़ो इवन आएगा, इवन में इवन जोड़ो तो इवन आएगा, तो मुझे कोई एक नंबर इवन लेना पड़ेगा। और अकेला इवन प्राइम नंबर 2 है, 2 ही अकेला ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है इवन भी है, और 2 सबसे छोटा है, 2 3 5 7 में 2 सबसे छोटा है, तो मुझे सी को 2 लेना पड़ेगा, 2। मेरी मजबूरी है, मुझे यहां पे सी को 2 लेना पड़ेगा। अगर मैं सी को 2 लूंगा तो ये कितना बचेगा, 8। a प्लस बी 8 आना चाहिए, 8 कैसे आएगा, ये 2 है, a प्लस बी आना चाहिए 8, 8 आएगा, 3 और 5 को जोड़ के 8, तो मैं b को 5 लूंगा, मैं a को 3 लूंगा। आप कहोगे सर आपने a को 5 b को 3 क्यों नहीं लिया? कुछ बच्चों के मन में यह भी डाउट आएगा कि सर आप a को 5 b को 3 क्यों नहीं ले रहे? अगर आपने a को 5 लिया, b को 3 लिया, तो ये मैक्सिमम नहीं हो पाएगा। मैक्सिमम होगा तभी, ये मैक्सिमम तभी आएगा जब b बड़ा लिया जाए और a छोटा लिया जाए। बड़े नंबर में बड़े नंबर से गुणा करोगे बड़ा आएगा, छोटे में छोटे से गुणा करोगे तो ठीक ठाक आएगा मेरे भाई। तो यानी कि अगर ये 2 है तो इन दोनों को जोड़ के 8 आना चाहिए। 8 कब आएगा, जब ये b 5 लिया जाए, a 3 लिया जाए। तो ये एबीसी की वैल्यू आ गई। अगर मैं यहां पे रखता हूं तो देखो, a का मान 3 है, 3 की 2 में गुणा करूंगा 6, b का मान 5 है, 5 की 3 में गुणा करूंगा 15, c का मान मेरे प्यारे भाई यहां पे 2 है, 2, तो 15 और 6 21, 2 23, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 23 है। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है बेटा वो 23 है, 23 से ऊपर हो ही नहीं रही इसकी औकात, 23 ही सवाल का आंसर है।
देख लो कितना हैवी मेथड लगाना पड़ा इस सवाल में। पूरी लंका लगा दी इस सवाल ने भाई। ठीक है, गजब, खेल खत्म। ठीक है, आज की क्लास को मैं यहीं पे विश्राम देते हैं। फिर से रिपीट करके देखिएगा मेरे भाई, मैंने 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया। 11 का जब डिविजिबिलिटी रूल लगाते तो a प्लस बी प्लस सी 10 आता है। अगर मैं डिफरेंस को 0 बनाऊंगा तो a प्लस बी प्लस सी 10 आएगा, और यहां a प्लस बी प्लस सी 10 रखूंगा तो ये नंबर 10 2 12 डिजिटल सम 3, 3 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी 10 होगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही, बाकी कल। बाय।